नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इस बात से परिचित हैं कि राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनको लेकर एक अभियान चल रहा है और अभियान सीधे तौर पर उन्हें हटाने का है। और इसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पड़ी है। उस याचिका में दो लोग हैं, उसमें एक प्रशांत भूषण भी है। कल जो सरकार का पक्ष था वो सरकार ने रखा कि हमने क्यों नियुक्ति की है। आज राकेश अस्थाना ने अपना एक तरीके से समझिए कि एक जवाब कोर्ट में रखा और उन्होंने जो उसमें कहा है वो दरअसल प्रशांत भूषण को बेनकाब करता है। जो बात उन्होंने कही है मैं उसको आपको बताता हूं, फिर हम लोग पूरी मसले पर बात करते हैं। एक चीज और, इस मामले से जुड़ा हुआ जो भी वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि एक जो सिलसिला चल रहा है वो पूरा आपकी समझ में आए। खैर, हम लोग बात करते हैं कि क्या कहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी व पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राकेश अस्थाना ने कहा है कि उनके खिलाफ लगातार मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान चल रहा है जो कि बदले की भावना से उत्पन्न हुई है। यह आप ध्यान रखिएगा, बदले की भावना से उत्पन्न हुई है। फिर वो आगे कहते हैं कि जब से उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी का विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है तब से कुछ संगठनों द्वारा उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मतांतर ने आपको बताया था कि जब ये सीबीआई में आए थे तब नहीं, जब इनको स्पेशल डायरेक्टर बनाया गया तब प्रशांत भूषण ने इनकी नियुक्ति को चुनौती दी थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। ये उसी बात का जिक्र कर रहे हैं राकेश अस्थाना। उन्होंने कहा कि कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम के दो संगठन हैं जो पेशेवर जनहित याचिका करता है। हलफनामे में उन्होंने कहा कि एक या दो व्यक्तियों का इन संगठनों पर व्यापक नियंत्रण है और कुछ प्रतिशोध से या किसी व्यक्ति के इशारे पर उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आप ये देखिए, इन्होंने दो संस्थाओं का नाम लिया। इन दो संस्थाओं की ओर से प्रशांत भूषण आते हैं और इन्होंने जो एक चीज और इशारा किया कि मैं उसको दोबारा पढ़ता हूं फिर मैं आगे चलता हूं। ये कहते हैं कि हलफनामे में उन्होंने कहा कि एक या दो व्यक्तियों का इन संगठनों पर व्यापक नियंत्रण है और कुछ प्रतिशोध से या किसी व्यक्ति के इशारे पर उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अब ये कौन है जिसके इशारे पर प्रशांत भूषण या ये दोनों जो एनजीओ है जो कानूनी मामलों में कामकाज करते हैं उनके खिलाफ अभियान चला रहे हैं? ये सवाल उठा है और उठाया है राकेश अस्थाना ने। वो सीधे कहते हैं कि ये दरअसल व्यक्तिगत प्रतिशोध है। तो किसका प्रतिशोध है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक घटना है जिस घटना का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा और फिर हम लोग आगे चलेंगे। ऑफ इंडिया ने इन दो संगठनों की जो फंडिंग है उसके बारे में खबर की है, उस खबर पर भी आएंगे। लेकिन जो राकेश अस्थाना ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी के ये बदले की भावना से काम हो रहा है, तो सवाल है किसके बदले की भावना से? प्रशांत भूषण। देखिए, प्रशांत भूषण 30 जुलाई को, मतलब 31 जुलाई को इनका टेन्योर खत्म होना था और संभवतः 26 या 27 जुलाई को इनको राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। 30 जुलाई को एमएल शर्मा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली, और एक तरीके से आप कहिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी उसमें घसीटते हैं। 5 अगस्त को जो डीओपीटी है जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत मतलब पीएमओ के अंतर्गत है और एमएचए मतलब
गृह मंत्रालय यूपीएससी को यह अनुशंसा यूपीएससी से करता है कि आप आलोक वर्मा के ऊपर कार्रवाई करिए। इन्होंने जो कामकाज है इनका, जो जिसे आप कहिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन वाला मसला है, और उस पर ये लोग ये 5 अगस्त को आता है, खबर होती है। 6 अगस्त को प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और इनकी नियुक्ति को चुनौती देते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि उसी समय दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका आती है और वो चुनौती देती है राकेश अस्थाना की नियुक्ति को। तो एक सुप्रीम कोर्ट में पहले से है और एक आ जाती है हाई कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण से कहता है कि आप जाइए और जो वहां पर याचिका पड़ी हुई है पहले दिल्ली हाई कोर्ट इसका निपटारा कर दे, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो यहां जाते हैं इंटरवेंशन लगाने, मतलब जिस पर हमने आपको कल बताया था कि साफ तौर पर भारत सरकार कहती है कि विशेष रूप से जो हस्तक्षेप करता है वो लोग उन 8 आईपीएस अधिकारियों की जो पूर्व में नियुक्तियां हुई थी यहां पुलिस आयुक्त के रूप में, उस पर मौन थे। तो ये दरअसल वो सरकार, भारत सरकार भी कहती है कि दरअसल ये एक निजी खुन्नस है जिसके तहत राकेश अस्थाना के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उनकी नियुक्ति को चुनौती दी जा रही है। यही बात राकेश अस्थाना भी कह रहे हैं कि हम कुछ लोग चाहते हैं और कुछ लोग हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। सवाल यह है वो लोग हैं कौन? मैंने आपको एक घटना बताई। अब इसके पहले जैसे हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक, अभी हमने आज सुबह एक खबर की थी कि हर्ष मंदर के ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एफआईआर दर्ज किया था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कहने पर, और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अब आती है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। फिर आप देखिए कि किस तरीके से जब राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का सीपी बनाया गया तब विधानसभा में अरविंद केजरीवाल प्रस्ताव लेकर चले आते हैं उनके नियुक्ति के खिलाफ। ये दरअसल, और फिर आप देखिए कांग्रेस उसमें जो है कूद पड़ती है और जो है वो उसका विरोध करती है, कहती है गलत है। तो जब वो सवाल उठाते हैं, राकेश अस्थाना जब कोर्ट में ये सवाल कर रहे हैं कि वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इनको हटाया जाए, इनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो वो कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने जिन संस्थाओं का नाम लिया वो हमने आपको बताया, जो उन संस्थाओं की तरफ से आ रहे हैं प्रशांत भूषण, उनका भी नाम बताया। वो पहले भी जब स्पेशल डायरेक्टर थे, जैसा कि ये खुद अपने हलफनामे में राकेश अस्थाना ने कहा है कि वो इससे पहले भी चुनौती दे चुके हैं। तो दरअसल क्या ये माना जाए कि प्रशांत भूषण षड्यंत्र कर रहे हैं या माजरा क्या है? ये जो सवाल खड़ा किया है राकेश अस्थाना ने, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही साथ वो ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं प्रशांत भूषण पर और इन दो संस्थाओं पर कि ये 2 संस्थाएं उनके खिलाफ अभियान चला रही हैं जब से वो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए थे, तब से। ये उन्होंने अपने हलफनामे में कहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों राकेश अस्थाना के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है? क्या डर इस बात का है कि राकेश अस्थाना की होने की वजह से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? सो कॉल्ड किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या जो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपना ब्रह्मास्त्र आके रख दिया है, क्या उस बात का डर है? या इस बात का डर है कि जो दिल्ली पुलिस है वहां ढेर सारे रसूखदार और बड़े लोगों के मामले दर्ज हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राकेश अस्थाना के रहते हुए उन सब पर कार्रवाई हो, जैसे ईडी आजकल काम कर रहा है या जैसे आजकल आयकर विभाग काम कर रहा है। वो विभाग और वो महकमा जो एक समय में आप समझिए निष्क्रिय या आयाराम गयाराम वाली स्थिति थी, उससे बाहर निकलकर ये जो कामकाज करने की एक संस्कृति नरेंद्र मोदी सरकार की अगुवाई में पैदा हुई है, क्या उससे लोगों को ऐतराज है? ऐसे तमाम सवाल हैं।
लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल वही है कि जब राकेश अस्थाना ये कहते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, तो दरअसल वो अपने खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और जो लोग चला रहे हैं, जिसमें वो 2 संस्था और प्रशांत भूषण को सीधे सीधे वो निशाना बनाते हैं और बेनकाब करते हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।